नमस्कार, जय हिंद। एडुस्थली के प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए बिहार स्पेशल मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज लेके आए हैं। इस कड़ी में आज हम फरवरी 2024 माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कंट्रीज फर्स्ट 120 फीट टॉल कॉपर क्लैड टावर डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ बिहार। महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला 120 फीट ऊंचा तांबे से ढका टावर बिहार के किस शहर में स्थित है? इसका आंसर है पटना। इसे बापू टावर के नाम से भी जाना जा रहा है। इसको 129 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस भवन की बाहरी दीवार में 42,000 किलो तांबे की परत लगी है। यहाँ बापू के जीवन से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं, गांधी जी के विचार, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, बिहार से उनके लगाव और बापू के आदर्शों को बेहतर ढंग से रेखांकित किया गया है ताकि आम जन यहाँ आकर इसे देख और समझ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू कंडक्ट कास्ट सेंसस ऑन लाइन्स ऑफ बिहार। किस राज्य ने बिहार की तर्ज पर जाति जनगणना कराने की घोषणा की है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, हु हैज बीन इलेक्टेड एज स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है स्पीकर के रूप में नंद किशोर यादव जी को चुना गया है, जो कि भाजपा से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से। और डिप्टी स्पीकर श्री नरेंद्र नारायण यादव जी को चुना गया है, जो कि जेडीयू से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, उषा किरण खान, रेसिपेंट ऑफ पद्मश्री एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड पास्ड अवे रिसेंटली, वॉज ए प्रोलिफिक राइटर ऑफ विच लैंग्वेज। पद्मश्री और साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त उषा किरण खान का हाल ही में निधन हो गया। वह किस भाषा की एक विपुल लेखिका थी? इसका आंसर है हिंदी और मैथिली साहित्य। उषा किरण खान का जन्म दरभंगा जिले में हुआ था। इन्हें 2015 में पद्मश्री, 2019 में भारत भारती सम्मान और 2020 में प्रबोध साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। 2011 में उषा किरण खान को मैथिली उपन्यास वामती के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, आफ्टर पटना एम्स इन विच डिस्ट्रिक्ट बिहार सेकेंड एम्स टू बी बिल्ट। पटना एम्स के बाद बिहार का दूसरा एम्स किस जिले में बनाया जाएगा? इसका आंसर है दरभंगा जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, व्हाट इज द नेम ऑफ डिजास्टर वार्निंग डिवाइस लॉन्च्ड बाय बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रिसेंटली। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए आपदा चेतावनी उपकरण का नाम क्या है? इसका आंसर है नीतीश डिवाइस। नीतीश डिवाइस को फुल फॉर्म है नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। आईआईटी पटना के सहयोग से यह अलर्टिंग डिवाइस विकसित किया गया है, जो दुनिया में अनूठा है। इसके माध्यम से खेत में कार्य करने वाले मजदूरों एवं बाहर निकलने वाले व्यक्ति अगर इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे तो 30 मिनट पहले ही उन्हें आपदा की सूचना मिलने लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेमीकंडक्टर चिप हैज बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार। विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप बिहार के किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर है IIIT बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना वाज इनागुरेटेड इन पैपरपुर ग्राम पंचायत इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना का उद्घाटन बिहार के किस जिले के पापरपुर ग्राम पंचायत में किया गया? इसका आंसर है बेगूसराय। इसका उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया। स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना ग्रामीण भारत के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बेगूसराय अब बिहार का पहला जिला बन गया है जिसने पीएम वानी योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को वाईफाई सेवाओं से लैस किया है। प्रश्न संख्या 9, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ट्रॉली बैग्स टू बी मेड फ्रॉम वेस्ट। बिहार के किस जिले में कचरे से बनेगा ट्रॉली बैग?
इसका आंसर है भागलपुर। इसका निर्माण भागलपुर में किया जाएगा। बैग कारोबारी नंदी केश कुमार ने यह बतलाया कि सिपेट के खुलने के बाद इस कारोबार पर उनका ध्यान केंद्रित हुआ। सिपेट प्लास्टिक के कचरे को पुनः नया प्लास्टिक बनाने में सहयोग करेगी। उन्होंने बताया कि अगर हम सिपेट को प्लास्टिक का कचरा मुहैया कराते हैं तो वह प्लास्टिक का नया दाना बनाकर दे देगा और उसे हम आसानी से बैग तैयार कर सकते हैं और यह बैग भी बाजार में बिक रही बैग की कीमतों से 3 गुना सस्ते दामों पर प्राप्त हो सकेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, विच स्टेट हैज फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू कंडक्ट ट्रैफिक ऑडिट? देश में ट्रैफिक ऑडिट करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, विच वेदर फोरकास्टिंग मॉडल ऑफ बिहार विल बी implemented across the country? बिहार का कौन सा मौसम पूर्वानुमान मॉडल पूरे देश में लागू किया जाएगा? इसका आंसर है मौसम बिहार। चलिए प्रश्न संख्या 12 को देखा जाए। Which district of Bihar has become the largest producer of banana by producing 5.59 lakh tons of banana? बिहार का कौन सा जिला 5.59 लाख टन केला उत्पादन कर केले का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बन गया है? इसका आंसर है मधुबनी जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, विच आर्टिस्ट फ्रॉम बिहार अवॉर्डेड विथ संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर 2023 फॉर भोजपुरी फोक म्यूजिक? बिहार के किस कलाकार को भोजपुरी लोक संगीत के लिए 2023 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है भरत शर्मा व्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ एशिया फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज बीइंग मेड इन विच सिटी ऑफ बिहार? एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के निर्माण बिहार के किस शहर में किया जा रहा है? इसका आंसर है पटना जिला। जहां तक इसके डिटेल्स की बात रही, पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। एनडीआरसी पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर स्थित है। एनडीआरसी का उपदेश लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन का संरक्षण करना है। एनडीआरसी का उद्घाटन 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। एनडीआरसी का क्षेत्रफल 4,400 वर्ग मीटर है। एनडीआरसी शोधकर्ताओं को डॉल्फिनों के प्राकृतिक आवास में उनका अध्ययन करने में मदद करेगा तथा नदी के पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी को समझने में भी मदद करेगा। गंगा डॉल्फिन विश्व की 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। यह संकटग्रस्त है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 तथा साइट्स के परिशिष्ट वन 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध है। प्रश्न संख्या 15, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द डिपॉजिट्स ऑफ ग्लूकोनाइट हैज बीन फाउंड? बिहार के किस जिले में ग्लूकोनाइट का भंडार पाया गया है? इसका आंसर है रोहतास जिला। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ए वर्कशॉप ऑन बर्ड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइज्ड? बिहार के किस जिले में पक्षी संरक्षण पर कार्यशाला आयोजित की गई? इसका आंसर है पटना जिला। प्रश्न संख्या 17, विच डिपार्टमेंट इन बिहार हैज बीन मेड द नोडल एजेंसी फॉर सूर्योदय फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम? बिहार में किस विभाग को सूर्योदय मुफ्त बिजली योजना के लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया है? इसका आंसर है पोस्टल डिपार्टमेंट, डाक विभाग। चलिए प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। विच सेक्टर रिसीव्ड द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन रिसेंटली अनाउंस्ड बजट? हाल ही में घोषित बजट में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है? इसका आंसर है एजुकेशन सेक्टर, शिक्षा क्षेत्र। बिहार ने 2024-25 में शिक्षा पर अपने व्यय का 21.4% आवंटित किया है। यह 2023-24 में राज्यों द्वारा शिक्षा के लिए औसत आवंटन 14.7% से काफी अधिक है। प्रश्न संख्या 19, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार रिसीव्ड विच स्टेटस फ्रॉम यूजीसी इन फरवरी 2024? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को
फरवरी 2024 में यूजीसी से कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ? इसका आंसर है कैटेगरी 1 स्टेटस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, व्हाट इज द थीम ऑफ बिहार लघु उद्यमी योजना लॉन्च्ड ऑन 5 फरवरी 2024? 5 फरवरी 2024 को शुरू की गई बिहार लघु उद्यमी योजना का विषय क्या है? इसका आंसर है हर घर उद्यमी, हर घर रोजगार, ऊंची उड़ान के लिए बिहार है तैयार। चलिए इसका डिटेल्स को देख लें। इस योजना के तहत अभ्यर्थियों को 2-2 लाख रुपए दिए जाने हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। साथ में परिवार की मासिक आय 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए। इस योजना के तहत लाभुकों को 3 किस्तों में राशि दी जाएगी। इस योजना में प्रथम किस्त में परियोजना लागत की 25%, द्वितीय किस्त में परियोजना लागत की 50% और तृतीय किस्त में परियोजना लागत की 25% राशि लाभुकों को दी जाएगी। चलिए प्रश्न संख्या 21, एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन बिकेम विक्टिम्स ऑफ स्टंटिंग ड्यू टू मालन्यूट्रिशन? NFHS 5 के अनुसार कुपोषण के कारण कितने प्रतिशत बच्चे स्टंटिंग के शिकार हुए? इसका आंसर है 42.9%। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, हु फ्रॉम बिहार गॉट संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2023 फॉर थिएटर प्ले राइटिंग? बिहार से किसे थिएटर नाटक लेखन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 मिला? इसका आंसर है आसिफ अली हैदर खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल? बिहार विधानसभा में विपक्षी दल का नेता किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है राबड़ी देवी। चलिए प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। एट 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज्ड इन तमिलनाडु, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन मेडल टैली? तमिलनाडु में आयोजित 6ठे खेलो इंडिया युवा खेलों में पदक तालिका में बिहार का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है 21वां स्थान। 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु के 4 शहरों में आयोजित किए गए, चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर। इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शीर्ष के 3 राज्य थे महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु और हरियाणा 35 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। चलिए प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। एज पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 द रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रीव एट व्हाट रेट इन 2022-2023? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2022-23 में वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद किस दर से बढ़ा? इसका आंसर है 10.64%। चलिए प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय बिहार पुलिस टू फाइल ई कंप्लेंट? बिहार पुलिस ने ई शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर है मिशन जन सेवा। चलिए प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नीम का शहद? नीम का शहद पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है राज्यवर्धन आजाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद के सभापति के कार्यालय कक्ष में विधान पार्षद सह नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद द्वारा लिखित पुस्तक नीम का शहद का विमोचन किया था। प्रश्न संख्या 28, विच स्टेट वॉन फर्स्ट प्राइज इन 67th नेशनल स्कूल गेम्स वेट लिफ्टिंग कंपटीशन हेल्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन पटना बिहार? पटना बिहार में पहली बार आयोजित 67वीं राष्ट्रीय सकल स्कूल गेम्स भारोत्तोलन प्रतियोगिता में किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता? इसका आंसर है महाराष्ट्र। 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स भारोत्तोलन प्रतियोगिता का समापन बालक बालिका वर्ग में महाराष्ट्र ने चैंपियन का स्थान प्राप्त किया और बिहार के अमन ने रजत और मोनिका ने कांस्य पदक जीता। प्रश्न संख्या 29, हाउ मेनी टूरिस्ट विजिटेड बिहार इन ईयर 2023? वर्ष 2023 में कितने पर्यटक बिहार आए? इसका आंसर है 8.21 करोड़। चलिए प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। विच शटलर फ्रॉम बिहार क्लिंच्ड हिज 5th वर्ल्ड टाइटल विथ ए टाइटल हैट्रिक इन द पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024? बिहार के किस शटलर ने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में
खिताबी हैट्रिक के साथ अपना 5वां विश्व खिताब जीता? इसका आंसर है प्रमोद भगत। प्रमोद भगत बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर प्रखंड के डिग्गी सुबई गांव के रहने वाले हैं। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने साल 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता था। प्रमोद भगत ने एशियन पैरा गेम्स 2023 में भी गोल्ड मेडल जीता था। प्रमोद भगत को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हु इनॉग्रेटेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार के पूर्णिया जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रश्न संख्या 32, विच बुक हैज बीन रिलीज्ड विच कंटेन्ड द कंपाइलेशन ऑफ इंपॉर्टेंट स्पीचेस एंड स्टेटमेंट गिवन बाय लेट केदारनाथ पांडे? किस पुस्तक का विमोचन किया गया जिसमें स्वर्गीय केदारनाथ पांडे द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण भाषणों और वक्तव्यों का संकलन है? इसका आंसर है सदन संस्मरण। सदन संस्मरण पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सभापति देवेश चंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया। विधान परिषद के पूर्व सदस्य स्वर्गीय केदारनाथ पांडे द्वारा सदन में दिए गए महत्वपूर्ण भाषणों एवं वक्तव्यों को संकलित कर उन्हें सदन संस्मरण नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है। केदारनाथ पांडे एक शिक्षाविद तथा कुशल राजनेता एवं समाज सेवी थे। प्रश्न संख्या 33, विच स्टेट अनाउंस टू कंडक्ट ए सर्वे ऑफ बिल्डिंग्स बिल्ट यूजिंग ओल्ड टेक्नोलॉजी? किस राज्य ने पुरानी तकनीक से बनी इमारतों का सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है? इसका आंसर है बिहार। प्रश्न संख्या 34, द स्टेट फर्स्ट रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर इज बीइंग बिल्ट एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? राज्य का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? इसका आंसर है टीका बिघा इन बख्तियारपुर इन पटना डिस्ट्रिक्ट। प्रश्न संख्या 35, रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट गेव अप्रूवल फॉर सेटिंग अप 2400 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट एट विच प्लेस ऑफ बिहार? हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार के किस स्थान पर 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की मंजूरी दी है? इसका आंसर है पीरपैती, जो कि भागलपुर जिले में है। तो इसी के साथ फरवरी माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की इस हमारी सीरीज का ये आखिरी प्रश्न था। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस इनिशिएटिव को आप लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरे तक भी शेयर करें, ताकि हम और भी मंथ की सीरीज को लाने के लिए मोटिवेट हो सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।